Dear students, today without taking your first time, I directly come to the exercise 1D. Exercise 1D. First question is, round each of the following numbers to the nearest 10. So in this question, I am going to solve alternate problems, that is problem number A and C are question 1. Question 1A. 36 is to be round off to the nearest 10. 36 को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है, तो फॉर टू राउंडिंग ऑफ एनी नंबर टू द नियरेस्ट 10 वी सी द वंस डिजिट. इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, देन वी रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0 एंड 10 डिजिट इज रिमेन एज इट इज. तो ये करते हैं. Six estimated to here once digit of the given number is 6, which is smaller than 5. ये यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 6 है जो 5 से छोटी है, विच इज ग्रेटर दैन 5, सॉरी 5 से बड़ी है. तो ऐसी कंडीशन में हम वह डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे और 10 डिजिट मेरा 1 इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरह से हम करेंगे इज इक्वल टू 40. Where one digit has been replaced by 0 and the one digit has been increased by 1. और आइए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं. 1 का नियरेस्ट 10 तक करना है. राउंडिंग ऑफ 3869 को 3869 has to be rounding up to the nearest 10. In 3869 estimated to nearest 10 is equal to 3870. बिकॉज देखिए इस नंबर में हमारा वन डिजिट 9 है जो 5 से ग्रेटर है, तो वन डिजिट मेरा 1 डिजिट की जगह 0 हो जाएगा और 10 डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा और बाकी डिजिट एज इट इज रहेंगे. तो इस तरह से 3869 estimated to nearest 10 is equal to 3870. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राउंड लिखा है, राउंडिंग ऑफ, हम एस्टिमेटेड लिख रहे हैं, तो राउंडिंग ऑफ एंड एस्टिमेशन इज द सेम. तो आप इसमें आपको ट्रब नहीं होना चाहिए. एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ करके ही एस्टिमेशन होता है, तो एस्टिमेटेड टू राउंडिंग ऑफ सेम चीज है. आइए हम सेकेंड में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. तो बेटा किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 तक राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम टेंस प्लेस को देखते हैं. अगर टेंस प्लेस 5 से
कम होता है, लेस देन 5 होता है, तो वंस और टेंस प्लेस 0 से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। वंस और टेंस प्लेस की जगह 0 हो जाता है, और 100 प्लेस और उसके लेफ्ट के सारे डिजिट एज इट इज रहते हैं। अगर वंस प्लेस, अगर टेंस प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन में वंस टेंस को 0 से रिप्लेस कर दिया जाता है, और 100 प्लेस को 100 प्लेस 1 इंक्रीज हो जाता है, और बाकी सारे डिजिट्स उसके लेफ्ट में जो 100 के होते हैं, 1000, 10,000, लाख, वो एज इट इज रहते हैं। आइए हम बताएंगे तो आपके पास समझ में आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम ये कर रहे हैं। Round each of the following numbers to the nearest 100, 840, 840. क्या हो जाएगा? 814 estimated या rounded off estimated to the nearest 100 is equal to, देखिए यहाँ पे 100 पर टेंस प्लेस 1 है, जो कि 5 से कम है। हियर इन नंबर 1014, 814, 1 is at the tens place which is less than 5। तो अगर ये 5 से कम है, हम 1 और 10 प्लेस दोनों को 0 से रिप्लेस कर देंगे, और 100 प्लेस विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। तो इस तरह से हो जाएगा 9 नहीं, और अगर ये कम है 100 प्लेस, सॉरी, अगर टेंस प्लेस 5 से कम है तो 100 प्लेस एज इट इज रहेगा, और 1 और टेंस प्लेस 0 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये वाला 800 ही रहेगा, और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। आइए कहते हैं 1C, क्वेश्चन नंबर 2 का C, 43,126, 43,126। नियरेस्ट 100 तक करना राउंडिंग आप, यहाँ हम टेंस प्लेस को देखेंगे। यहाँ पे टेंस प्लेस 2 है, जो कि 5 से कम है, लेस है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा 1 और टेंस प्लेस 0 हो जाएगा, और बाकी 100 और उसके लेफ्ट के डिजिट एज इट इज रखे जाएंगे। Nearest 100 is equal to 43,100। यहाँ वंस टेंस प्लेस 0 हो जाएंगे, क्योंकि 100 प्लेस, ये टेंस प्लेस 0 तो 100 प्लेस, अब उसके लेफ्ट के डिजिट एज इट इज रहेंगे। इस तरह से हो जाएगा 43,100। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ईच आर द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जितनी भी नंबर्स हैं उनको नियरेस्ट 1000 तक हमें राउंडिंग अप करनी है, एस्टिमेशन करना है। इस तरह से आइए पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का है, द नंबर इज 793, 793
screen estimated इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमें 1000 तक राउंडिंग ऑफ करनी है, एस्टिमेशन करना है। यहाँ केवल 100 तक ही डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस हमारा 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम 1s 10s और 100 तीनों डिजिट को 0 कर देंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे। और चूंकि 100 प्लेस यहाँ मोर देन 5 है, 100 डिजिट, इसलिए हम 1000 डिजिट को 1 कर देंगे, यहाँ कोई है नहीं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सी 16,719 ये नंबर है, इसको राउंड ऑफ करना है, नहीं इसका एस्टिमेशन करना है नियरेस्ट 1000 तक। तो राउंडिंग ऑफ एनी नंबर टू द नियरेस्ट 1000 वी सी द 100 डिजिट फर्स्ट। इफ 100 डिजिट इज मोर देन 5 then we replace 1s 10s and 100 digit by 0 and 1000 digit increased by 1। तो इस तरह से 2719 estimated to the nearest 1000 is equal to 17,000। यहाँ पे 100 पे हमारा 100 डिजिट 7 है जो कि 5 से बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में 1s 10s and 100 digits will be replaced by 0 and 1000 digit will increased by 1 इंक्रीज हो जाएगा, इधर से हमारा 70 और उसके लेफ्ट के जो भी डिजिट होंगे एज इट इज रहेंगे। इस तरह से हमारा 17,000 हो गया, ये 1 एज इट इज रहेगा, 1000 प्लस मेरा 1 इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। Question number 4, we have to estimate a rounding of the given numbers to the nearest 10,000। तो नियरेस्ट 10,000 तक राउंडिंग ऑफ करने के लिए सबसे पहले 1000 प्लेस को देखा जाता है। 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है। अगर 1000 प्लेस का डिजिट लेस देन 5 है, अगर 5 से कम है तो 0 1s 10s 100 and 1000 प्लेस
आर रिप्लेस्ड बाई जीरो को जीरो से रिप्लेस कर दिया जाता है और 10,000 प्लेस एज इट 10,000 और उसके लेफ्ट के जितने भी डिजिट होते हैं एज इट इज़ रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। हाँ, अगर 1000 डिजिट मोर देन 5 और 5 होता है या उससे अधिक होता है तो वंस टेंस 100,000 डिजिट को जीरो कर दिया जाता है, जीरो से रिप्लेस कर दिया जाता है और 10,000 प्लेस इज इंक्रीज बाई 1 10,000 प्लेस 1 इंक्रीज होता है और उसके लेफ्ट के जितने डिजिट होते हैं एज इट इज रहते हैं। तो आइए इसमें तरीका बता दिया, आप करके शो कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 4 का ए नंबर इज 17,514 17,514 ये नंबर है। इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है या एस्टिमेशन करना है इस नंबर का नियरेस्ट 10,000 तक। मैंने बताया 10,000 करने के लिए हम 1000 देखेंगे। डिजिट एट द 1000 प्लेस इज 7 विच इज मोर देन 5। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 1 10 100 और 1000 डिजिट जीरो हो जाएंगे, 10,000 डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा। लिखते हैं 17,514 एस्टिमेटेड nearest 10,000 is equal to हमारा ये 10,000 प्लस 1 इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा 2, बाकी डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 0 0 0 1 10 100,000 प्लस इस तरह से आपका हो गया 220,000। Now I am going to solve the question number C of problem 4, which is C 34,890 34,890 estimated to the nearest 10,000 is equal to, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर 10,000 तक राउंडिंग आप करनी है तो हम 1000 में इसको देखेंगे जो कि यहाँ 4 है और वो 5 से लेस है। तो 10,000 डिजिट इन दिस नंबर इज 4 विच इज लेस देन 5। तो ऐसी कंडीशन में 10,000 प्लेस मेरा एज इट इज रहेगा और 100,000 प्लेस विल बी रिप्लेस बाय 0 ही रहेगा ये। तो 30,000 जाएगा, 30,000 एस्टिमेट की सम टू द नियरेस्ट 10 है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। अब मैं केवल आप लोगों को एक एक बताता जा रहा हूँ, जैसे मैं 5 बताऊँगा 6 7 आप होमवर्क कर लेंगे। हाँ, इसमें मैं एक 8 बताऊँगा 9 10 मैं सारा क्वेश्चन बताने का मतलब कि समय ज़्यादा लगेगा, इसमें कुछ है नहीं, इट इज ईजी चैप्टर। आपको बस नियम जानना है कि कैसे नियरेस्ट 10 तक हम करते हैं राउंडिंग आप, कैसे नियरेस्ट 100 तक करते हैं, नियरेस्ट 1000 तक कैसे करते हैं और नियरेस्ट 10,000 तक। तो उसके बाद हम ये ला हम आगे बड़ी नंबर्स तक भी, लाख 10 लाख करोड़ तक की नंबर्स के लिए भी हम यही ला यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे अगर नियरेस्ट 10 तक करना है राउंडिंग आप, हम 1 डिजिट को देखते हैं। अगर 1 डिजिट
लेस देन 5 है तो 10th डिजिट एज इट इज रहता है, 1 डिजिट 0 हो जाता है। अगर 1 डिजिट मोर देन 5 है तो 10 डिजिट 1 इंक्रीज हो जाता है, 1 डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय 0। इन द सेम वे मैंने आपको बताया था कि 100 तक करना होता है राउंडिंग ऑफ। 100 तक राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम 10th डिजिट को देखते हैं। इफ 10 डिजिट इज लेस देन 5 देन 100 डिजिट and the digit left to 100 are remains as it is while once or and 10th place is replaced by 0। अगर 1000 तक करना होता है राउंडिंग ऑफ तो हम 100 डिजिट को देखते हैं। अगर 100 डिजिट 4 से लेस है तो ऐसी कंडीशन में 1000 और उसके लेफ्ट के डिजिट एज इट इज रहते हैं, वंस 10th और 100 डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाते हैं। अगर 10,000 तक अगर 10,000 तक करना होता है राउंडिंग ऑफ तो हम 1000 डिजिट को देखते हैं। अगर 1000 डिजिट 5 से कम होता है तो 10,000 0 और उसके लेफ्ट के डिजिट ज्यों के त्यों रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। वंस 10th और 100,000 माने 1000 तो उसके राइट के डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाते हैं। अगर 5 से ज़्यादा होता है 1000 डिजिट तो 10,000 डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। 10,000 डिजिट 1 इंक्रीज हो जाता है, बाकी उसके लेफ्ट डिजिट एज इट इज रहते हैं। एंड द डिजिट एंड 1000 डिजिट एंड द डिजिट टू द राइट ऑफ 1000 आर रिप्लेस्ड बाय 0। 1000 डिजिट और उसके दाहिने इतने क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 57 प्लस 34 को हमें 57 और प्लस 34 को एस्टिमेट करना है हमें नियरेस्ट 10 तक। देखिए यहाँ पे 57 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 60। क्यों? यहाँ पे 10th प्लेस 1 प्लेस 7 है, 5 से ज़्यादा है तो ये 0 से रिप्लेस हो जाएगा। और 10th प्लेस 1 प्लेस 0 से रिप्लेस हो जाएगा और 10th प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन द सेम वे इस तरह से यहाँ पर देखिए हम 34 का एस्टिमेशन करेंगे नियरेस्ट 10 तक। तो चूँकि ये 4 5 से लेस है तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा और 10th प्लेस एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से ये 34 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 इक्वल टू 30 हम ऐड करेंगे 0 0 0 6 प्लस 3 90। ये आ गया आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 86 प्लस 19 को नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेट करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 86 का 1 प्लेस 6 है तो ऐसी कंडीशन में हमारा 10th प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा और 6 को हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से 86 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 19 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 तो ये 19 मेरा देख रहे हैं कि ये 5 से ज़्यादा है, हमारा 10th प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 प्लेस 0 से रिप्लेस हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0 0 9 to 11 110 हो गया। इस तरह से हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम इसको भी करा देंगे। राहुल सर Dear student, wait just for a minute. राहुल सर आइए चला जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 में 356 प्लस 275 को हमें नियरेस्ट 10 तक एस्टिमेशन करना है। 356 एस्टिमेटेड टू पूरा है ना रिकॉर्ड नियरेस्ट पूरा है ना तब भी कहीं परेशान चलिए 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 350
360। ऐसा क्यों हुआ? ये तो यहाँ पे वंस डिजिट मेरा 6 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में 10 डिजिट वाला 1 इंक्रीज हो जाएगा या 6 हो जाएगा, और उसके लेफ्ट का डिजिट एज इट इज रहेगा, यानी 100 डिजिट मेरा 3 ही रहेगा, और ये 10 डिजिट मेरा 1 इंक्रीज हो गया 6 हो गया, और 1 डिजिट इज रिप्लेस्ड बाई 0 या 0 हो जाएगा। आइए तरह से 275 एस्टिमेटेड to the nearest 10 is equal to 280। देखिए यहाँ भी वही बात है, वंस प्लेस मेरा 5 है तो टेंस प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा, 100 प्लेस मैंने टेंस के जो लेफ्ट में होते हैं डिजिट वो एज इट इज रखेगा, 10 डिजिट मेरा 1 इंक्रीज हो जाएगा और 1 डिजिट को 0 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। नाउ योर सम इज 0 8 6 14 4 1 0 5 1 6। Estimated sum of 356 and 275 is equal to 640. It's your answer. Estimate each sum to the nearest 100 अब करना है बेटा, मेरे है प्रॉब्लम। आइए now I come to the question number 14. Problems from question number 14 to question number 19 are to be estimated to the nearest 100। इनको 14 से लेके 19 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करना है। तो लिखते हैं एस्टिमेट each sum Question number 14, 236 plus 689, 236 plus 800 plus 689। नियरेस्ट 100 तक में राउंडिंग आप करना है, तो इसके लिए हम दोनों का 10 डिजिट देखेंगे। देखिए 236 में 10 डिजिट 3 है जो कि 5 से कम है, इसलिए 100 डिजिट एज इट इज रहेगा। टेंस वंस और 10 डिजिट विल बी रिप्लेस्ड बाय 0, और इसमें देखिए 689 में 10 डिजिट हमारा 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है, इसलिए 100 डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 10 डिजिट 1 डिजिट 10 डिजिट के राइट जितने डिजिट होते हैं 10 डिजिट से लेकर वो 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। आइए हम लिखते हैं 236 is equal to 200 हो जाएगा, क्योंकि मेरा 10 डिजिट 3 है जो 5 से कम है, तो 1 और 10 डिजिट ये 0 से हो जाएंगे और मेरा 100 डिजिट एज इट इज रहेगा। तरह से 689 estimated to the nearest 100 is equal to, यहाँ पे 10 डिजिट मेरा 8 है तो 100 डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा
फिर 700 और 0 नाउ I add 200 and 700 तो 009 ये आपका आंसर हो गया। काम शुरू कर देंगे ना 14 आइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 यहाँ है 3280 प्लस 4395 इसको हमें नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करना है। इस सम को लिखते हैं 3280 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पे 100 तक करना है। 100 यहाँ पर टेंस प्लेस देखेंगे। टेंस प्लेस मेरा 8 है, हाइट ज़्यादा है 100 प्लेस और उसके लेफ्ट के 1000 प्लेस 100 प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट के डिजिट एज इट इज रहेंगे। ये हमारा 3 देखो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। बाकी ये टेंस प्लेस और उसके राइट जितने प्लेस हैं 0 से रिड्यूस हो जाएंगे। ये हो गया 3300 4395 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू ये देखिए यहाँ भी टेंस प्लेस 5 से ज़्यादा है हमारा 100 डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा। 1000 डिजिट एज इट इज रहेगा और टेंस वंस प्लेस 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। ये 4400 हो गया। अब हम को ऐड करते हैं। एस्टिमेट बाकी चीजें बाकी आप होमवर्क कर लीजिएगा। एस्टिमेट ई सम टू द नियरेस्ट 1020 करने जा रहे हैं। 1000 का बताना है। सेक्शन नंबर क्या है 20 टू द नियरेस्ट 1000 32,836 plus 16,000 ये सम है 32,836 प्लस 16,466। इसको नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना है। तो आइए 32,836 एस्टिमेटेड
1000 देखिए नियरेस्ट 1000 तक राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम 100 प्लेस को देखते हैं। दोनों का 100 डिजिट देखेंगे। हम देख रहे हैं कि इस फर्स्ट नंबर में 100 डिजिट 8 है जो कि 5 से ग्रेटर है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा 1000 प्लेस 1 इंक्रीज हो जाएगा और उसके लेफ्ट के जितने डिजिट रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे, जो रहेंगे 100 और उसके दाहिने के राइट के जितने डिजिट हैं वो 0 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 33,000 और ये 33,000 हो जाएगा, सब 0 रहेंगे। यहाँ पे देखिए निकाल नियरेस्ट 1000 तक करना है तो हम 100 प्लेस को देखेंगे। 100 प्लेस मेरा 4 है विच इज लेस देन 5। जब ये लेस देन 5 है तो यहाँ पे 1000 या उसके लेफ्ट के डिजिट एज इट इज रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता। बाकी 100 उसके राइट के डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाते हैं। ये 16 ही हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। और उसका सम निकालते हैं। हो गया और जब सम करते हैं 0 0 0 69 4 आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है estimate 22. There are 54 balls in a box A. There are 54 balls in box A and 79 balls in box B. Estimate the total number of balls in both the boxes taken together. दोनों बॉक्सेस बॉक्स A और बॉक्स B के बॉल्स को एक साथ लेकर हमें एस्टिमेशन करना है। तो देखिए अब चूंकि यहाँ पे छोटी नंबर्स हैं 10 तक हैं तो हम इनको 10 तक ही करेंगे, 10 प्लेस तक ही एस्टिमेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 54 estimated nearest 10 is equal to 79 estimated to the nearest 10 is equal to, ये 79 है, 1 प्लस 9 है तो 10 प्लस 1 इंक्रीज हो जाएगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 0 8 5 30। तो आंसर ये आपका आंसर हो गया। Estimation of the total number of balls in the both boxes taken together is 130. Estimate each difference to the nearest 10. आइए 23 का दिखाते हैं। 23 का there are 3 problems in question number 23. There are 3 problems. Question number 23, 24, 25. I am going to solve one out of them. केवल एक ही करके आपको प्रश्न नंबर बताऊंगा। 23
estimate each difference to the nearest tens. Estimate each difference to the nearest 10. नियरेस्ट 10 तक हमें एस्टिमेशन करना है। डिफरेंस क्या है? 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 53 माइनस 18 23 estimated to the nearest 10 is equal to ये 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 1 डिजिट हमारा ए है 4 से लेस है, तो 10 डिजिट एजिटिव रहेगा और 1 से 0 से रिप्लेस हो जाएगा। 50 80 estimated to the nearest 10 is equal to, यहाँ पे 1 प्लेस 1 है तो 5 से ज़्यादा है, तो 10 प्लेस मेरा 1 इंक्रीज हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा और 1 प्लेस 0 हो जाएगा, ये हो गया 20। नाउ फाइंड द डिफरेंस। तो 0 5 minus 2 3 इट्स आवर आंसर। Estimate each difference to the nearest 100. क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम वही नंबर अगर देते हैं नियरेस्ट 100 तक करना है। आइए हम 29 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 29 इज 5612 माइनस 3095। ये वाला डिफरेंस है, इसको हमें नियरेस्ट 100 तक राउंडिंग ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है। तो 100 तक करने के लिए हम 10 डिजिट देखते हैं। 2 नंबर का देखिए, यहाँ पे 10 डिजिट 1 है विच इज लेस देन 5, सो 10 डिजिट, सो 100 डिजिट एंड द डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ 100 डिजिट, यानी 100 डिजिट उसके लेफ्ट की जो डिजिट हैं वो एज इट इज रहेंगी। वंस और 10 प्लेस 0 से रिप्लेस हो जाएगा। तो 5612 एस्टिमेटेड नियरेस्ट 100 इज इक्वल टू, ये मेरा 5600 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 31,000 ये 1 हो जाएगा। 0 0 आइए करते हैं। 0 0 5 minus 3 2 It's your answer. And estimate each difference to the nearest 1000.
देन 30 का देख रहा हूँ तो नंबर 35,863 minus 7,677। देखिए यहाँ पे हमें 1000 तक करना है, नियरेस्ट 1000 तक तो हम 100 प्लेस लिखेंगे, दोनों नंबर्स का 100 प्लेस। Here 100 place is 8 which is greater than 5, so the 1000 place will be decreased by 1 and the digit to the left of 1000 will remain the same, and the digit 100 digit and the digit to the digit बात समझ आ रहा है ना, एक पत्नी का छोरी बात है बोल रही हूँ। देखिए ये हमारा 1000 प्लस 1 इंक्रीज हो जाएगा, ये मेरा हो गया 36,000 एंड द डिजिट ऑफ 0, 10 and 100 will be replaced by 0. Now 27,677 estimated to the nearest 1000 is equal to, ये देखिए ये भी 6 है, 5 से ज़्यादा है तो ये हमारा 1000 प्लस 1 इंक्रीज हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। अब इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है, तो आइए हम डिफरेंस मालूम करते हैं। 0 0 0 16 माइनस 8 वैसे ये आपका आंसर हो गया 8000। तो डियर स्टूडेंट्स, my class is now over today. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Thank you. चलिए सर, बताइए पढ़ाते